आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, जो बीएससी ये थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का जो एग्जाम 2023-24 का होने वाला है, इसके लिए हम लोग कुछ मॉडल क्वेश्चंस पेपर्स डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनका एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। उसी क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स है उसका जो पेपर का नाम है वो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। इसमें जो पार्ट ए होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का होता है, उसके 4 यूनिट होते हैं और मॉडर्न ऑप्टिक्स के भी 4 यूनिट होते हैं। टोटल पेपर में 8 यूनिट होता है, पूरा 8 यूनिट एक ही पेपर में आएगा, यानी आपका पेपर एक ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं इस पूरे पेपर के लिए 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। पहले वाले में केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो 4 यूनिट हैं उसके क्वेश्चंस रहेंगे, और दूसरे वाले में हम मॉडर्न ऑप्टिक्स के जो बचे हुए 4 यूनिट हैं उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेगमेंट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सिलेबस आप लोग जानते होंगे अच्छे से, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स में जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर है उसमें पार्ट ए में जो यूनिट फर्स्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, यूनिट सेकेंड मैग्नेटोस्टैटिक्स का है, और यूनिट थर्ड जो है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का है, और जो फोर्थ यूनिट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। इन्हीं चारों यूनिट से इसमें क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मैंने 2 भागों में क्लासिफाई किया क्वेश्चंस को, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। इसको हम लोग हिंदी में लघु उत्तरी प्रश्न बोलेंगे। देखिए पेपर तो मैं इंग्लिश में ही क्वेश्चंस लिखा हूं क्योंकि मेरे पास इस समय का बहुत ज्यादा अभाव है। मैं बस जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देना चाहता हूं। और रही बात पूरा जो सिलेबस का है तो वो तो कवर नहीं हो पाएगा, और मैंने आपको पहले ही हिंट दिया भी था कि आपको ये सेमेस्टर आपको अपने से थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना होगा। अगले सेमेस्टर से मैं आप लोगों का बहुत पहले ही सिलेबस शुरू कर दूंगा। अब सारा चीज मैनेज हो गया है। ठीक है, कुछ जरूरी काम में मैं व्यस्त था जिसके कारण ये पूरी समस्या हो गई थी। अब ऐसा नहीं होगा, तो अगले सेमेस्टर से आपका सारा सिलेबस बिल्कुल समय पे कवर हो जाएगा और मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्जाम से 1 महीने पहले ही आपको मिल जाएंगे। जैसे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपका फोर्थ सेमेस्टर जो होगा, फोर्थ सेमेस्टर का क्लास 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। जो मैंने स्ट्रेटजी बनाया है, जो आगे की स्ट्रेटजी है वो ये है कि जो आपका जो इवन सेमेस्टर हैं, जैसे सेकेंड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, इसके क्लासेस 1 जनवरी से शुरू होंगे और 5 महीने में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ऑड सेमेस्टर होगा, फर्स्ट, थर्ड और जो 5th सेमेस्टर है उसके क्लासेस जुलाई से शुरू हो जाएंगे और 5 महीना यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब यही स्ट्रेटजी चलेगी। ठीक, तो फिलहाल के लिए ये सेमेस्टर आप लोग, ये मैं आपको इस सेमेस्टर में ये मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं। आप लोग ये क्वेश्चंस कम से कम जरूर से तैयार कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये है। और हाँ, ये याद रखिएगा आप लोग का जो फोर्थ सेमेस्टर है, अभी ये क्लासेस चलती रहेंगी दिसंबर भर, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं कुछ लेक्चर्स, कुछ यूनिट्स कवर कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन 1 जनवरी से आपके अगले सेमेस्टर यानी इवन सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक एंड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये कई बार पूछा गया है। आयनिक, इलेक्ट्रॉनिक और ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी डिस्कस करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिराइव पॉइजन्स इक्वेशंस एंड लैप्लेस इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप लोग जानते हैं जो पॉइजन्स इक्वेशंस है वो क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ये होता है माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, फाई पोटेंशियल है, और डेल स्क्वायर आप लोग जानते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर है। उसके बाद ये पॉइजन इक्वेशन था। लैप्लेस इक्वेशन फ्री स्पेस के लिए होता है सेम, तो फ्री स्पेस के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो 0 हो जाएगा, तो डेल टू फाई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा लैप्लेस इक्वेशन। यही आपको इसमें डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज लेंस लॉ, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन
एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। जैसा कि आप जानते हैं जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है वो दो प्रकार का होता है, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल दोनों होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल और केवल स्केलर होता है। लेकिन मैग्नेटिक पोटेंशियल स्केलर और वेक्टर दोनों टाइप का होता है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड प्रूव द एम्पियर सर्किटल थ्योरम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपको ये प्रूफ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कोलॉम्स लॉ, नेक्स्ट टॉपिक है बायो-सेवर्ट लॉ। ये दोनों लॉ इक्विवेलेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, एक मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए। फिर लॉरेंज फोर्स एंड नेक्स्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे के दो नियम हैं, ये दोनों नियम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। गॉस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप हल्के में ना लीजिएगा, गॉस लॉ यहाँ पे ये है, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड डिस्कस देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब लोग जानते हैं मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, आपको वो इक्वेशंस लिखना है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करना है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसमें बस मैं आपको जल्दी से जल्दी मॉडल क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना चाहता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी एंड फाइंड ए रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, ये भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, E for electric, P for electric polarization and D for electric displacement vector। ये तीनों वेक्टर को डिफाइन करना है और इनके बीच में एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। मैं रिलेशन चलिए बता ही देता हूं। जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D होता है वो इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस पोलराइजेशन P वेक्टर। ये होता है रिलेशन, आपको ये डिराइव करना है, इसको डिराइव कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरिसिस से, मैग्नेटाइजेशन से। एक्सप्लेन द टर्म हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस लूप एंड हिस्टेरिसिस लॉस फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आप लोग जानते हैं जो हिस्टेरिसिस कर्व बनता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का कर्व होता है, उसी को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन पॉइंटिंग वेक्टर, एकमात्र लॉन्ग टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन करना है सो दैट द डाइवर्जेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी डेंसिटी। काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करना है एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड and potential at a point due to electric dipole। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको तैयार करना ही चाहिए। एक क्वेश्चन मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से एक लॉन्ग टाइम में आता ही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in conducting medium and so that the velocity of electromagnetic wave in vacuum यानी non conducting medium is equal to speed of light। ये एक बहुत ही जनरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन कंडक्टिंग मीडियम में निकालना है, फिर उसी को आप रिप्लेस कर दीजिएगा नॉन कंडक्टिंग यानी वैक्यूम में, और फिर आप ये प्रूव भी करिएगा कि जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट होगा। जब आप प्रूव करेंगे तो ये लास्ट में जो वेलोसिटी आएगा इस वेव का, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये फैक्टर आएगा 1/√। में इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन में दोनों कवर हो गया है, यानी कंडक्टिंग मीडियम और नॉन कंडक्टिंग मीडियम दोनों में ये कवर हो जाता है इसी क्वेश्चन से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव so that the electric magnetic and propagation vectors are mutually perpendicular to each other। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको यह बताना है कि जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो प्रोपोगेशन वेक्टर जो k है वो x डायरेक्शन में होगा।
फिर यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर वाई एक्सिस के अलोंग हुआ तो जो मैग्नेटिक वेक्टर है वो ऑटोमेटिक जेड एक्सिस के अलोंग चला जाएगा। यानी अगर ये इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक वेक्टर जो है वो चला जाएगा जेड डायरेक्शन में, और ये प्रोपगेशन वेक्टर एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो तीनों वेक्टर होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसी को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये इतने सारे ये क्वेश्चंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाले पार्ट से। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत हैं, आप लोग अपने तरफ से जितना हो सके उतना कवर करिएगा, लेकिन ये जितना मैं 15 क्वेश्चंस दिया हूं ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर से एग्जाम में करके जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये क्वेश्चंस मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपके 80-90% क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे जो मैंने इसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एक पार्ट और आएगा मॉडर्न ऑप्टिक्स का।